मैंने आज तक इतना खूंखार जापानी भूत राजा नहीं देखा। वह न सिर्फ इंसानों को खाता था बल्कि जिंदा मुर्दों को भी निगल जाता था। जो ठगपुर गांव कभी भीड़ से भरा रहता था वह उसकी भूख में उजड़कर मरा हुआ गांव बन गया। गुरुजी, अनर्थ हो गया। बूढ़ा मुर्दा भूत राजा ने खा लिया। यह भूत राजा बहुत डरावना है। अगर हम तेज न भागते तो उसके रात के खाने बन जाते। और गाँव वाले मत पूछिए, सबको खा गया। ठगपुर अब मरा हुआ गाँव है। श्याम काका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक लाश आसमान से गिर पड़ी। वह कोई और नहीं, भागता हुआ गाँव का मुखिया था। सबने पास जाकर देखा तो रूह कांप गई, क्योंकि उसके पेट के सारे अंग निकाले जा चुके थे। श्याम काका डर के मारे कांपने लगे और बोले, अब तो खत्म हो गए। मुखिया भागकर भी नहीं बचा। हम भी उसी तरह मारे जाएंगे क्या? अब क्या करें नरेश बाबा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नरेश बाबा के मन में भी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह जानते थे भूत राजा उन्हें संदेश दे रहा है कि अगला नंबर उनका है। अरे मुखिया की हालत देखो, अब हमारी बारी आने वाली है। चलो भाग चले। भागकर कहाँ जाओगे? क्या मुखिया का हाल नहीं देखा? पर यहाँ खड़े रहकर भी तो मरना है। सब ध्यान से सुनो। अब भूत राजा को मारने का एक ही उपाय है। हमें नरक जाकर काल भैरव को बुलाना होगा, क्योंकि वही उसे मार सकता है। क्या सच में नरक जाना पड़ेगा? हाँ, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ नरक चलो और काल भैरव को बुलाएं। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है छोटे मुर्दे, तुम यहीं रहकर हमारे शरीरों की रखवाली करना। नहीं, मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम पहले ही मर चुके हो। वह नरक है, अगर गए तो लौट नहीं पाओगे। लेकिन मुझे भूत राजा से डर लगता है। मैं तुम्हें अदृश्य ताबीज देता हूँ। अगर वह आए तो इसे शरीर पर लगा लेना। वह तुम्हें नहीं देख पाएगा और यह ताबीज सिर्फ 3 पहर तक ही काम करेगा। तुम्हें तब तक टिके रहना होगा जब तक हम लौट ना आए। ठीक है? ऊपर आदि देव, नीचे धरती के देवता। मैं अपनी आत्मा को शरीर से अलग करता हूँ। आदेश का पालन हो। पर अगर भूत राजा आ गया तो क्या वह हमारे शरीर खा नहीं जाएगा? ऐसा होना तय है। लेकिन अदृश्य ताबीज 3 पहर तक बचा सकता है। मतलब हमें 3 पहर के भीतर लौटना होगा। हाँ छोटे मुर्दे, याद रखना, जैसे ही भूत राजा दिखे तुरंत ताबीज हमारे शरीरों पर लगा देना। अगर हम 2 पहर से ज्यादा देर से लौटे तो हम सब मर जाएंगे। आज नरक का द्वार खुला है, 2 पहर बाद बंद हो जाएगा। हम सब साधारण देह वाले हैं। अगर समय निकल गया तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो फिर क्या करें? क्या हर तरफ मौत ही है? श्याम काका बोले, अब दांव लगाना ही होगा। अगर नहीं गए तो यही भयानक मौत मिलेगी। इस वक्त हम सब मौत की गंध महसूस कर रहे थे। अगर नहीं जाते तो यही मारे जाते। जाते तो कम से कम एक उम्मीद थी। काफी देर तक मन में डर और संशय से जूझने के बाद श्याम काका और बाकी लोगों ने नरेश बाबा के साथ जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलो अब निकलते हैं।